हेलो एवरीबॉडी, जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हमेशा इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहती है। आज के इस वीडियो में मैं उस टॉपिक पर बात करने लगा हूं एंड आई वुड क्लियर योर ऑल कंफ्यूजन। तो जो आज का टॉपिक है वो है रादर। तो मैं रादर के आज आपको दो इस्तेमाल पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। आप बखूबी वाकिफ होंगे कि हम डेली आपके लिए एडवांस स्ट्रक्चर्स यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हमारा हैंडल है। आप @learn और लैब पूरा ये आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल नजर आएगा। वहां पर ओवर 90 to 95 एडवांस स्ट्रक्चर्स आई हैव अपलोडेड देयर। इसके अलावा ग्रामर की सीरीज भी आई एम गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू पीपल। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसके दो इस्तेमाल हैं। जो पहला इस्तेमाल है व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेफरेंसेस, मींस जब आप एक चीज की बजाय किसी दूसरी चीज को तरजीह देते हैं तो आप यू यूज रादर, यानी प्रेफरेंसेस मीन प्रेफर से वर्ड प्रेफरेंसेस निकला है। लेकिन जब आप इसको एग्जाम्पल में देखेंगे तभी आपको क्लैरिटी होगी कि आप एक चीज की बजाय जब आप कोई दूसरा काम करते हैं या किसी चीज को तरजीह देते तो वहां आपने करना है रादर का इस्तेमाल। ये पहला इस्तेमाल हो। एग्जाम्पल अगर आप देखें, आई वुड रादर गो टू द बीच देन पार्क, मीन्स मैं पार्क की बजाय बीच जाना चाहूंगा, बीच की तरफ जाना चाहूंगा। तो यहाँ आप प्रेफरेंसेस दिया, आपने अपनी तरजीह बताई है कि पार्क के बजाय आप कहाँ जाना चाहते हैं, यू वांट टू गो टू बीच। तो अक्सर आप इस सेंटेंस को इस तरह भी कहते हैं दैट यू प्रेफर टू गो टू बीच देन पार्क, आप ऐसे भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, शी वुड रादर हैव टी देन कॉफी, वो कॉफी की बजाय चाय पीना चाहेगा। अब उसने किसको तरजीह दी है, चाय को तरजीह दिया। आप प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, आप रादर का इस्तेमाल। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, ही वुड रादर ईट वेजिटेबल देन मीट, वो गोश्त की बजाय सब्जी खाना चाहेगा, वेजिटेबल नहीं। तो यहां आपने किसको तरजीह दी, आपने सब्जी को तरजीह दी बजाय कि आप जो है गोश्त खाएं। तो प्रेफरेंसेस की बात हो रही है। एक और एग्जांपल देखें, आई वुड रादर लिसन टू म्यूजिक देन वॉच मूवी, मैं मूवी देखने की बजाय सॉन्ग सुनना चाहूंगा, गाना सुनना चाहूंगा। अब मैंने मूवी को तरजीह नहीं दी, मैंने सॉन्ग को तरजीह दी है। एक बड़ी खास बात इंपॉर्टेंट कि मैंने देन के बाद वॉच लगाया है। तो आपने देन के बाद अगर आपका वर्ब आ जाए तो आपने आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी, यहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। यहाँ एक्चुअली आप प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं। तो ये अक्सर बच्चे क्या करते हैं, देन वॉचिंग लगा देते हैं। नहीं, देन वॉच मूवी, प्ले, देन टॉक, देन सी, देन मीट, जो भी आए वर्ब यहाँ पर तो आपने वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एक और एग्जांपल देखें, शी वुड रादर वर्क इंडिपेंडेंटली देन इन टीम, मींस वो टीम के बजाय, टीम में काम करने के बजाय शी वुड रादर वर्क इंडिपेंडेंटली, वो अकेले आजाद होकर काम करना चाहता है या चाहेगी। तो यह प्रेफरेंसेस की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल देखें, ही वुड रादर वेयर ड्रेस देन पैंट्स, वो पैंट्स की बजाय सूट पहनना चाहेगा। तो आप यहाँ प्रेफरेंसेस की बात करें। अब हम चलते हैं इसके दूसरे इस्तेमाल की तरफ। दूसरा इस्तेमाल होता है डिग्री, मींस के जब आप किसी चीज की शिद्दत बताते हैं, यानी आप कहते हैं कि आई एम क्वाइट बिजी, मैं बहुत मसरूफ हूं या काफी मसरूफ हूं। तो यहाँ क्वाइट को आप निकाल कर आपने वर्ड रादर का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी सही होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखें, आई एम रादर बिजी, मैं काफी बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मैं ज्यादा बिजी हूं। तो आप सारे ये मतलब ले सकते हैं। एक और मतलब देखें, शी इज रादर टैलेंटेड, यार वो काफी टैलेंटेड है, मतलब वाकई टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। तो यहाँ आप क्वाइट टैलेंटेड की बजाय रादर टैलेंटेड भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें, द केक इज रादर डिलीशियस, मींस के केक काफी जो है डिलीशियस है। ये वर्ड डिलीशियस होता है, डिलीशियस नहीं होता। जैसे प्रेशियस हो गया, डिलीशियस हो गया, ग्रेशियस हो गया, इन सब वर्ड को एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं आप। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, आई एम रादर एग्जॉस्टेड, मैं काफी थका हुआ हूं, या आई एम क्वाइट टायर्ड, आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड। क्वाइट को अगर आप निकालें तो आप ये बोल सकते हैं आई एम रादर टायर्ड। तो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें वी आर गोइंग टू वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स, हम अपनी क्लास में पढ़ाते नहीं हैं, हम अपनी क्लास में आपको बुलवाते हैं। वहां पर आई वुड नेवर एवर बी स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड, क्योंकि अगर मैं बोलने लगा तो फिर आपने क्या करना है। इसीलिए my way of teaching is completely different. So you can contact us and take our online